आपके द्वारा काफी सारी कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। कुछ कंपनियां डिविडेंड देती हैं, कुछ कंपनियां डिविडेंड नहीं देती है। अब आप चेक करना चाहते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने जिन जिन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखे हैं उन कंपनियों में से किस किस कंपनी ने आपको कितना डिविडेंड दिया है पर शेयर। सो आप पूरे फाइनेंशियल ईयर का या फिर जितने भी समय का डिविडेंड देखना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ मैंने जो स्टॉक्स थे उनमें पैसे इन्वेस्ट किए थे एंड जो भी क्वांटिटी है वो आपको दिख रही है एंड कितना मुझे जो डिविडेंड है वो मिला है। आप भी अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको डिविडेंड इनकम के बारे में नहीं पता कि ये डिविडेंड इनकम क्या होती है, तो आप शॉर्ट में ऐसे समझ लीजिए कोई भी XYZ कंपनी है, मान लीजिए उसका पर शेयर का जो प्राइस है वो 1000 रुपए और नंबर ऑफ शेयर भी मान लीजिए 1000 है। टोटल प्रॉफिट 2 लाख रुपए का होता है और टैक्स काटने के बाद में या फिर उनकी जितनी भी इच्छा होती है उस 2 लाख रुपए में से जितना भी वो डिविडेंड अनाउंस करना चाहते हैं, मान लीजिए कि 50,000 रुपए का डिविडेंड देना चाहते हैं, पर जो स्टॉक होगा वो 50 रुपए निकल के आएगा। यानी कि जो भी यूजर होल्ड कर रहा होगा ना उस कंपनी का एक स्टॉक, उसको 50 रुपए मिलने वाले हैं। सो इसी प्रकार से जो डिविडेंड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जब भी कंपनी प्रॉफिट करती है उस कंडीशन में। धन के डीमेट अकाउंट में जितना भी आपको डिविडेंड मिला है उसका स्टेटमेंट आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले स्टेप है आपको धन के मोबाइल एप्लीकेशन को आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, वो डाल के लॉग इन करेंगे। जैसे ही आप लॉग इन कर लेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में ऊपर आपको आपका फोटो का लोगो देखने के लिए मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे ऑल सेगमेंट्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको सेगमेंट्स रिपोर्ट्स वाले पेज पे भेजा जाएगा। यहाँ पे भी आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको टैक्स रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है। आपको यहाँ पे रिसेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, जस्ट यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ यहाँ पे टाइम पीरियड के जो ऑप्शन वो मिलते हैं, जैसे कि 15 दिन, 30 दिन एंड आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं टाइम पीरियड, यानी कि कस्टमाइज कर सकते हैं। सो लास्ट में ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज टाइम पीरियड वाला, जस्ट यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है। सो मेरा जो भी मुझे डिविडेंड मिला है ना वो 22-23 फाइनेंशियल ईयर में मिला है। सो सबसे पहले आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है जहां से आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है जहां तक करना है। सो जैसे कि मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहा हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा 2022। उसके बाद में सेलेक्ट करूंगा 1 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है वो। उसके बाद में यहाँ पे 2 में सेलेक्ट करूंगा 2023। मार्च सेलेक्ट करूंगा क्योंकि 31 मार्च को एंड हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने 16 अगस्त 2022 को एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक है सिंपली वो परचेज किया था। 2 स्टॉक मैंने परचेज किए थे, इसके अलावा मेरे कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिखा रहे हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि धन पे सिर्फ मैंने एक ही स्टॉक बाय और सेल किया है। ये एक मेरा डेमो अकाउंट है। मेरा एक और अकाउंट है जिसमें मैं ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूँ, कमोडिटी ट्रेडिंग भी करता हूँ एंड डिलीवरी भी स्टॉक्स की लेता हूँ। ये वीडियो बनाने के लिए मैं उपयोग करता हूँ क्योंकि फिर लास्ट में बहुत सारे जब ट्रांजेक्शन होते हैं तो हाइड करने में काफी सारे इश्यूज रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कम ट्रांजेक्शन रहे एटलीस्ट। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा होगा ईमेल टैक्स रिपोर्ट, आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में धन के डीमेट अकाउंट के साथ जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी लिंक होगी उस पर आपको एक टैक्स रिपोर्ट मिलेगी। सो आपको आपकी जो ईमेल आईडी है वो ओपन कर लेनी है। आपको जो भी ईमेल मिलता है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा होगा टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट समरी स्टेटमेंट फ्रॉम, यानी कि कहां से कहां तक का आपने जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड किया है वो बेसिक डिटेल। उसके बाद में नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करके आना होगा। यहाँ पर आपको टैक्स रिपोर्ट जो समरी है वो PDF में भी मिलेगी, इसके अलावा आपको एक्सेल शीट में भी मिलेगी। सो दोनों ही मैं आपको बारी बारी से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं PDF का चयन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे जो मेरी PDF वो ओपन हो चुकी है। मैंने जितना भी ट्रेड किया है इक्विटी में वो मुझे दिखाई दे रहा है, कितना मैंने बेनिफिट किया वो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है डिविडेंड का। इसके अलावा अगर मैं एक्सेल शीट पे आ जाता हूँ, सो एक्सेल शीट में आपको ऊपर की तरफ 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला होगा इक्विटीज का, उसके बाद में होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन का, उसके बाद में होगा कमोडिटीज का, उसके बाद में होगा करेंसीज का। बट आपको यहाँ पे भी जो डिविडेंड वाला ऑप्शन है वो नहीं मिलता। अगर आप 2023 में वीडियो देख रहे हैं सो आप इस प्रोसेस के माध्यम से अपना जो डिविडेंड स्टेटमेंट है वो चेक नहीं कर पाएंगे। सो डिविडेंड स्टेटमेंट को चेक करने के लिए आपको दूसरा जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है। उसके लिए आपको धन के मोबाइल एप्लीकेशन पर वापस
बस कंप्लीट बैक आ जाना है। उसके बाद में नीचे लास्ट में आपको मनी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहीं पे आपको डिविडेंड वाला जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। आईपीओ के जस्ट बाजू में यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको स्टार्टिंग में दिखाई देता है बाय स्टॉक्स। आपको जितने भी स्टॉक से डिविडेंड मिला होगा वो स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे, नंबर ऑफ स्टॉक दिखाई देंगे, कौन सा वो स्टॉक था वो दिखाई देगा, कब डिविडेंड मिला था वो बेसिक डिटेल दिखाई देंगी। इसके अलावा कितने रुपए मुझे जो डिविडेंड है उसके रूप में मिले थे। उसके बाद में बाय पे आउट्स आप देख सकते हैं, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसा मिला होगा वो पर स्टॉक कितना मिला है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि 7 रुपए 10 पैसे पर स्टॉक एलोकेट किया था यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, तो 14 रुपए 20 पैसे मुझे मिले थे क्योंकि मेरे पास 2 ही स्टॉक थे। उसके बाद में आपको बाय ईयर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप आईटीआर फाइल रिटर्न कर रहे हैं या फिर अगर ऐसे भी देख रहे हैं तो आप बाय ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप देख रहे हैं उस हिसाब से आप अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने 22-23 सेलेक्ट कर लिए करंट फाइनेंशियल ईयर। सो यहाँ पे टोटल दिखा रहा है कि मुझे डिविडेंड के माध्यम से कितनी इनकम हुई है 22-23 फाइनेंशियल ईयर में। सो अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा धन से रिलेटेड अगर आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा।